पक्ष आपने सुने और सियासत पे तेज हो गई। जहां एक तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस मामले में कहना है कि इसमें कोई धांधली नहीं है, पूरी तरीके से पारदर्शी है और सारी चीजें हैं, हम छात्रों के साथ हैं, उनके भविष्य किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन पूरे देश में इसको देखते हुए काफी बवाल मच चुका है। अब ये पूरा मामला चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई, तमाम चीजें हुई, अधिवक्ताओं ने छात्रों की तरफ से अपने पक्ष रखे और कई बातें निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि 1563 छात्रों का स्कोर बोर्ड फिलहाल रद्द कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि आगे क्या चीजें होती है। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त भारत समाचार पर मौजूद हैं। मेरे साथ अमित सिंह विशन जी हैं, सेंटर डायरेक्टर श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट के। बहुत स्वागत है सर आपका भारत समाचार पर। हमारे साथ अमोलिका श्रीवास्तव हैं, विद्यार्थी हैं, कंपटीशन वो दे रही हैं, और साथ ही साथ राजन कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विद्यार्थी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत समाचार पर। शुरुआत करते हैं अमित सिंह विशन जी आप ही के साथ। सर, ये जो पूरा मामला इस वक्त देखने को मिल रहा है नीट से जुड़ा हुआ, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जहां एक तरफ सवाल है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, आज ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुना गया, हियरिंग हुई, वहां पर सुनवाई हुई, सरकार कहती है कि पूरा मामला हम लोग छात्रों के साथ खड़े, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना होगा, क्योंकि आप लोगों ने इस मुहिम में बच्चों का साथ दिया और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को लाके कटघरे में खड़ा किया जिन लोगों के द्वारा गलती हुई है। मैं बार बार इस बात को पिछली बार भी जब आया था तो ये बात उठाया था कि अनियमितता हुई है, अनियमितता की जांच होनी चाहिए और जो भी अनियमितता हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है हम लोग उसकी मतलब स्वागत करते हैं और उन बच्चों का दोबारा पेपर होगा। अब हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नंबर कोर्ट में या जो भी नंबर एक कोट किया गया कि ये इतने बच्चे हैं जिनके साथ अनियमितता हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और भी बच्चे हैं जिनको अभी तक हम कंसीडर नहीं कर पाए। तो एक बार एनटीए को ये भी क्लियर करना होगा। दूसरा पॉइंट, लगातार दो पॉइंट आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है कि धांधली हुई है, पॉइंट है धांधली नहीं हुई है, अनियमितता। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं अनियमितता, ये लापरवाही है और लापरवाही एनटीए के पॉइंट पे हुई है। एनटीए के पॉइंट पे लापरवाही ये हुई है कि उन्होंने जो भी ग्रेस मार्क दिया था आखिर आज उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बोला वो अब सर्वोच्च शिखर पे है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो अनियमितता थी उसे उन्होंने मान लिया है, कंसिडर किया। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि अब बच्चों के साथ जो न्याय होने वाला है, जितने भी बच्चे बचे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे ज्यादा कुछ बच्चे बचे हुए हैं जिनके साथ अभी लाइन में नहीं आ पाए हैं। तो एक बार एनटीए को ये सुनिश्चित करना चाहिए और उसके बाद अपना टिक लेना चाहिए। अच्छा, एनटीए खुद मान चुका है यहाँ पर अमित सिंह जी कि एक ग्रेस मार्क देना पूरी तरह से गलत है, समीक्षा लगातार चल रही है। आप क्या मानते हैं? पिछले भी परीक्षाएं हुई लेकिन इस तरह का मामला कभी उठा नहीं, इतने सवाल कभी उठे नहीं, मतलब पवित्रता पर ही सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसको इसलिए बोला चाहूंगा कि मैं भी नीट एस्पायरेंट रहा हूं शुरू से, उसके बाद मैं इस फील्ड में आया एज अ फैकल्टी टीचर हूं। बट मैं 2000 से दे रहा हूं लगभग नीट को, मैं कीन ऑब्जर्व कर रहा हूं और अभी तक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द नीट एंड ऑल इंडिया पीएमटी की कभी भी किसी बच्चे को ग्रेस मार्क दिया गया हो। हाँ, नो डाउट कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन गलत हो गया तो कॉमन नंबर सबको 4 जाएंगे, ये होता है। बट जिस लेवल पे अब की बार एनटीए ने किया कि नहीं अब की बार आपका क्योंकि लेट शुरू हुआ है या कुछ प्रॉब्लम हुई है तो हम आपको ग्रेस मार्क दे देंगे, ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, उसके पहले भी नहीं हुआ था और अब तो आगे इससे सीख ही मिली होगी एनटीए को, वो शायद आगे नहीं करेंगे ऐसा जी। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी इस वक्त इस पैनल में मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अमोलिका श्रीवास्तव हैं, राजन कुशवाहा हमारे साथ मौजूद है। अमोलिका, आप ही के पास आएंगे। अमोलिका, आपने ये पूरा मामला देखा, अब तो देखिए ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला, सुनवाई हुई, अब ये कहा जा रहा है कि री एग्जाम हो रहा है, कुछ सेटिस्फेक्शन मिला, कुछ खुशी मिली, क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला था। इसको किस तरीके से देखा आपने, क्या समस्याएं थी आप लोगों की? मैम, री एग्ज़ाम जो हो रहा है वो एक सही चीज़ है, बट एज अ फ्यूचर नीट एस्पिरेंट मेरे हिसाब से अगर आपके जो अभी हमने देखा उससे ये पता चला कि अगर आप अच्छे नंबर भी लाएंगे तो एक अच्छा कॉलेज आपको मिलना ये कोई आप कंफर्म नहीं कर सकता है एजेंसी, क्योंकि इतने सारे नंबर आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। बच्चों ने एक साल मेहनत करके पढ़ाई की है, हर नंबर के लिए वो एक तरीके से बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद उन बच्चों को सिर्फ ग्रेस मार्क्स इसलिए दे देना क्योंकि अगर वो सेंटर लेट पहुंच गए या कुछ भी हो गया
तो ये सही बात नहीं, क्योंकि फिर आप जिन बच्चों ने मेहनत की है, क्या आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है उनकी मेहनत? क्या आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके टाइम को आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं? तो एक हिसाब से रीनीट होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा जो भी उस एग्ज़ाम के लिए बैठ रहा है वो इक्वली डिजर्विंग है एक गवर्नमेंट सीट के लिए, या एक ऐसी सीट के लिए जिसके लिए वो आगे अच्छा फ्यूचर डॉक्टर बन सके। और कोई अच्छा या डिजर्विंग इंसान उसको मिलेगा तो आगे इंडिया का ही फ्यूचर है वो। आप हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे अगर हम अच्छे डॉक्टर्स निकलेंगे, और उसके लिए हमारे साथ थोड़ा जस्टिस होना चाहिए आज स्टूडेंट्स। जी, क्या चाहती हैं इसमें, क्या होना? मैम, मैं चाहूँगी कि एनटीए इवैल्यूएशन अपना एक बार रीचेक करे, और अगर रीनीट कर रहे हैं तो एक तरीके से वो सारे बच्चों के लिए करे। ओके। हमारे साथ राजन कुशवाहा भी मौजूद हैं। राजन, आपने इस मामले को कैसे देखा, और जिस तरीके से नीट परीक्षा में इतने टॉपर दिए गए, लगातार सवाल उठ रहा है कि पारदर्शिता की कमी, ट्रांसपेरेंसी की कमी है इस पूरे मामले में। कभी ऐसा हुआ ही नहीं, पहले तो सीपीएमटी के थ्रू होती थी पूरी ये जो परीक्षा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, पहले दिन मैं 5 तारीख से बात को स्टार्ट करूंगा। 5 तारीख को एग्ज़ाम होता है, 5 मई को। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद अप्रॉक्स 4:20 के आसपास इंस्टाग्राम पे पेपर सर्कुलेट होता है। जी, फिर उस पे बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि पेपर जो है लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है। उसके बाद शाम को लगभग 7 या 8 बजे के आसपास तक एनटीए का उस पे सफाई आता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लेके जो है सवाईपुर माधो एक सेंटर है राजस्थान में, वहां से कुछ बच्चों ने पेपर लेके बाहर निकल गए, और उस पेपर को जब उन्होंने बाहर लेके निकला इन्विजिलेटर की गलती से, तो फिर हमने उनका पेपर जो है कंडक्ट करवा लिया है, और किसी भी सेंटर पे कोई इस तरह की मामला नहीं हुई है। पूरा फेयरनेस के साथ एग्जाम हुआ है। ये एनटीए ने कहा है, ये उनका जवाब है। ये आप मैं दिखा सकता हूँ। उसके बाद जब रिजल्ट आता है, पहला नंबर 14 तारीख को इन्होंने रिजल्ट देने को कहा। 4 तारीख को पूरा देश चुनाव में पड़ा है, सब लोग चुनाव का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, सब लोग उसमें भिड़े हैं, और आप शाम को 7 बजे चोरी से नीट के एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद जाके पता चलता है कि कुछ इस तरह के भी लोग पास हो गए हैं जिनके नंबर तो उतने आते ही नहीं। वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आज अगर एनटीए कह रहा है कि हम 1563 के आसपास बच्चों का रीनीट करवाएंगे, तो जब आपने पहले ही कह दिया कि कहीं गलती हुई ही नहीं, तो फिर ये 1500 लोग आए कहाँ से? जी, पहला सवाल तो यही है कि जब आप पहले ही दिन कह रहे हो कि भाई सब जगह अच्छा हुआ, सब कुछ फेयरनेस के साथ हुआ, तो ये 1563 लोग आए कहाँ से, और इतने लोग टॉपर हो गए? हाँ, तो ये सवाल पहला है, और ये बिल्कुल सही नहीं है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसले का सराहना करते हैं, हाँ। लेकिन ये बिल्कुल कतई सही नहीं है कि 1563 लोगों का ही रीनीट एग्जाम। सरकार का जो तर्क है आपने भी सुना होगा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, उनका ये मानना है कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है, काउंसलिंग पर कोई। जी, अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो पटना पुलिस का एफआईआर फर्जी लिखी थी, 15 या 20 लोगों के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया, वो फर्जी था, ये वही बताएं। धर्मेंद्र प्रधान जी से ही पूछ रहा हूं मैं कि आप ही बताइए कि वो फर्जी लिखा गया था या फिर फर्जी लोगों का गिरफ्तार किया गया था। कुछ बच्चे को जो है एक होटल में बैठाया जाता है, वहां पे उनको जो है पेपर का पहले दिन तैयारी कराई जाती है, वही पेपर आता है, और 1563 लोगों की बात नहीं है। ये नंबर इतने नहीं हैं, ज्यादा हैं, क्योंकि 1563 नंबर अगर आप देखेंगी तो इसके हिसाब से इतना ज्यादा रैंक और नंबर में फ्लक्चुएशन नहीं आएंगे। 720 नंबर का एग्जाम होता है, 650 वाला लड़का आज ये सोच रहा है कि हम किसी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, जा पाएंगे या नहीं। मतलब आप 60-70 नंबर पे ही सारा खेल कर दिए। अब 610 वाला किसी स्टेट में 580 के आसपास। एक सवाल यहाँ पर मेरा ये भी है कि देखिए, ये जो पूरी परीक्षा है इस पर सवाल तो उठा ही है। कुछ समय पहले सीपीएमटी के थ्रू ये सारी चीजें होती थी, अब लोगों के जहन में कि क्या वो ज्यादा बेटर था, इस पर जिस तरीके से आरोप लगे। हाँ, आपका क्या मानना है? बिल्कुल, मैं इसको क्लियरिफाई करूंगा कि मतलब सीपीएमटी और ये जो स्टेट एग्ज़ाम हमेशा बॉडी होती थी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपना कराती, कुछ ऑटोनॉमस कॉलेज होते थे जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे,
उससे बचने के लिए एनटीए बनाया गया। हाँ। और एनटीए एक अच्छी थी, पहले उसे हम लोग सीबीएसई बोलते थे, ऑल इंडिया पीएमटी। उसके बाद एनटीए आया और एनटीए 2015 में मतलब आया है सबसे पहले, पहली बार उसने पेपर वो किया है जी। और बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको बता दूं कि स्टेट पीएमटी से बचने के लिए हम एनटीए लेके आए थे जी। ऐसे जब स्टेट पीएमटी होता था तो हम लोग क्या करते थे कि अप्रैल से लेके और जून तक हर संडे को पेपर देते रहते थे जी। कभी यूपीसी पीएमटी दे रहे हैं, कभी ऑल इंडिया की दे रहे हैं, कभी एएमयू हो रहा है, कभी बीएचयू हो रहा है, डिफरेंट टाइप के एग्जाम होते थे। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट का एक सही इनिशिएटिव था, बहुत शानदार था। बट प्रॉब्लम अभी केवल इस साल आई है, ज्यादा प्रॉब्लम आई है जो अभी इनके साथ इन लोगों ने जो पेपर कंडक्शन में या कह लो कि इवेल्युएशन में दिक्कत हुई है, जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं मतलब बाकी लोगों से जो लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है, इनसे मैं थोड़ा सा अलग भी अपना पक्ष रखना चाहूंगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक गैंग होती है जिसको पैसा कमाना होता है, जो मैं जानता हूँ। मतलब ऐसे बता दूं कि मैं अक्सर हम लोग स्टूडेंट थे तो हम लोग ऐसे फेस करते थे, कुछ लोग आते थे रैंडमली कुछ बोलते थे कल पेपर आउट हो जाएगा, हम देंगे आपको इतना पैसा लगेगा। बाद में पता चलता था वो पेपर भी नहीं होता था, बच्चे ठगे जाते थे। तो उसके खिलाफ एफआईआर तो बनेगी, उसको आपने क्रॉस वेरीफाई किया। अगर हमारे मंत्री जी या कोई भी कह रहे हैं, संस्थाओं के खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए जो पर्टिकुलर इस तरह से चीजें करवाते हैं। बहुत से बड़े बड़े संस्थान है, नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल कराते हैं सब लोग। शिक्षा माफिया, हाँ वो पूरा गिरोह है और वो कई जगहों पे कार्यरत है, कई जगह पे उनको डाउन किया गया है, कई ढेर सारे स्टेट है जिन्होंने उन पे नकेल कस रखी है, बट कई जगह वो अभी भी एक्टिव है, काफी सक्रिय है। छोटा सा सवाल ये है कि अभी जो सारी चीजें हो रही हैं उस पर आप लोगों का क्या तर्क है? मान रहे हैं कि ये सारी चीजें एकदम सही दिशा में जा रही है, यही होना चाहिए? नहीं, मेरा सिर्फ एक कंक्लूजन है इस पे। फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं आज एक नंबर कोट किया गया है 1563, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बच्चे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। उसे एनटीए को खोजना चाहिए और उसको देखना चाहिए। बाकी इवेल्युएशन का मैं पहले दिन से पक्षधर हूं कि आप इवेल्युएट करो, चीजों को लार्ज स्केल पे लेके इवेल्युएट करो और फाइंड आउट करो कि कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, और वो इवेल्युएशन की प्रॉब्लम है। ठीक है। अमोलिका श्रीवास्तव जी और राजन, आपसे भी एक छोटा सा रिएक्शन हम लेना चाहेंगे। अमोलिका, अब आप क्या चाहती, क्योंकि ये पूरा मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, अब छात्रों के साथ किस तरीके का न्याय चाहती है? मैम, रीनीट करना है तो सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर की बात करूं एज अ 2025 एस्पिरेंट, अगर मैं अभी की सिचुएशन देखूं तो ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी डिसहार्टनिंग सिचुएशन कि कॉलेज मिलेगा कि नहीं। आपका फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है बिकॉज ऑफ समवन एल्सेस मिस्टेक्स, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से सारी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग अपनी सारी मेहनत कर रहे हैं, पर एक थर्ड पार्टी आके अगर आपके फ्यूचर से थोड़ा सा खिलवाड़ करे तो वो खराब लगता है, हौसला टूट जाता है। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? जी मैम, सर की बातों से हम बिल्कुल सहमत हैं कि ये नंबर 1563 नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे फैसला तो दिया है कि 1563 लोगों का दोबारा एग्जाम होना चाहिए, लेकिन ये बात फिर भी एक बार से क्रॉस चेक करना चाहिए कि ये नंबर एनटीए आके बताए कि ये नंबर एग्जैक्ट है कितने। 1563 लोगों के वजह से इतना बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आ सकता है, और वो अपने ही बातों में कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, आज कुछ कहे कल कुछ कह रहे हैं। पहले दिन कहे कि कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है, सब जगह हमने अच्छे से एग्जाम करवाए, फिर ये 1563 लोग कहाँ से आ गए? और आज अगर 1563 की बात ही नहीं है, ये नंबर बहुत ज़्यादा है, और इसको ध्यान में रख के एक बार और सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए, और इस पे माननीय हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को भी एक बार सोचना चाहिए कि आखिर ये 70 नंबर का ही फासला कैसे हो सकता है इतना बड़ा। अगर हम अगली बार 2025 के लिए हम बैठे हैं एग्जाम देने के लिए, तो हम क्या सोच के बैठे हैं कि क्या हम 720 में 720 लाएंगे? ऐसा पॉसिबल है कि सब लोग 720 लाएं और सब लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिले? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। सर लोगों ने हम लोगों को पढ़ाते हैं तो हम लोगों को यही कहते हैं कि बेटा 620, 30, 50, मतलब नॉर्मली तुम कॉलेज में जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। ये जरूरी थोड़ी है कि सब लोग दिल्ली एम्स में पढ़ने के लिए ही बने हैं कि 720 लाएंगे और सब लोग
तब भी तो पॉसिबल नहीं है कि हम सब लोग 720 लाएं तो दिल्ली एम्स में बैठ के पढ़ेंगे ही। बिल्कुल। तो देखिए, ये प्लेटफॉर्म भारत समाचार का, जहां पर आपने अपनी बातों को रखा, समस्याओं को आप लोगों ने रखा, और मुझे लगता है सरकार तक आप लोगों की बातें पहुंचेंगी और आपकी समस्याओं को सुना जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, भारत समाचार पर अपने अपने रिएक्शंस देने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं यहाँ।